जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो 2025 आषाढ़ी पूर्णिमा कब है, जाने स्नान दान और व्रत करने की सही डेट, सही तिथि और दान पुण्य में क्या करे उपाय और क्या करे ऐसे खास उपाय जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आषाढ़ी पूर्णिमा। तो पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व है और इस दिन जो कि गुरु पूर्णिमा भी मनाया जाता है। इस दिन गुरु को दान दक्षिणा, आपके जो भी गुरु हैं उनको जो कि अपने घर बुलाया जाता है, या आप घर नहीं बुला सकते हैं, आपके सामर्थ्य नहीं है, तो गुरु के जो कि गुरु द्वारा इच्छा करके गुरु को दक्षिणा दें, उनके चरण स्पर्श करें, उन्हें कुछ ना कुछ भेंट करें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन भी बेहद खास दिन माना जाता है। और यह दिन स्नान दान का भी इस दिन बड़ा महत्व है। स्नान दान करने से जो कि हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ पद्धति, स्नान दान पूजन पाठ का बेहद ही महत्व है। और हर तीज और त्योहार में, जैसे एकादशी हो गई, पूर्णमासी हो गई, अमावस्या हो गई, कोई भी व्रत और तीज त्योहार बिना दान धर्म के पूर्ण नहीं माना जाता। तो चलिए शुरू करते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा कब करनी है, व्रत कब करना है, स्नान दान में क्या करना है और कैसे करने हैं उपाय। तो जो कि शास्त्र में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व है और इसमें भी आषाढ़ माह की पूर्णिमा का अपना अलग स्थान है। इस दिन गुरु पूर्णिमा भी होती है और इस दिन जो कि पूजा पाठ दान पुण्य करने से धार्मिक अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाती है, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है, चंद्रमा की पूजन का भी विधान है। तो जो कि 2025 गुरु की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण, साथ ही जीवन में खुशहाली भी आती है। तो आइए जानते हैं कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। तो आषाढ़ माह की पूर्णिमा पंचांग के आधार पर गणना पर जो कि पूर्णिमा की शुरुआत होगी 9 जुलाई 2025 शाम को 6:54 से, और इसके साथ ही इसका समापन होगा 10 जुलाई 2025 शाम को 5:47 पर। क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए यह व्रत 10 जुलाई को आषाढ़ी पूर्णिमा का किया जाएगा। इसी दिन स्नान दान पूजन पाठ भी किया जाएगा। अब जानते हैं व्रत स्नान दान का शुभ मुहूर्त। तो ज्योतिष गणना के आधार पर इस साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान एक ही दिन यानी कि 10 जुलाई को मनाया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा में जरूर करें ये अनुष्ठान, भगवान होंगे प्रसन्न। तो गुरु की पूजा, गुरु को जो कि पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन। तो ऐसे में इस दिन आप अपने गुरु की पूजा करें, गुरु का आशीर्वाद लें। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आप है, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। तो भगवान से भी बड़ा
गुरु का दर्जा होता है। भगवान भी कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस दिन अगर आपके गुरुदेव हैं, गुरु दक्षिणा ले रखी है, तो आपको गुरुदेव की पूजा आराधना बड़े ही अनुष्ठान के साथ करनी चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। और इस दिन दान का महत्व है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, जो भी पवित्र नदी स्थल आपके आसपास हैं, जा सकते हैं तो स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाएगा। और अगर नहीं जा सकते हैं तो पहले की वीडियो में भी मैंने कई बार बता रखा है कि अपने घर में ही सबसे पहले जो कि स्नान के पात्र में जल डालें, गंगा जल डालें और फिर स्नान करें। और स्नान के बाद सूर्य देव को जल देना, तुलसी जी में जल देना, पूजन पाठ आदि करना और दान करना, गौ की सेवा करना, गौ के लिए भी कुछ ना कुछ जो कि चीज़ें निकालना, जो भी आपके किचन में भोजन प्रसाद बनता है वो गौ के लिए निकालना। ये सारे विधान हमारे सनातन धर्म में सर्वोपरि हैं और इन सारे विधानों से हमारे घर में बरकत आती है। हमारे जो कि घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। हमारी आने वाली पीढ़ियां जो कि खुशहाली से अपने जीवन यापन को करती हैं, जो कि बड़ों के किए गए पुण्य कर्म और धर्म हमारे बच्चों को मिलता है। तो आज के वैसे ज़माने में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पूजन पाठ धर्म यज्ञ सारे कार्य ना होते हों, लेकिन ऐसे कोई घर हैं जहाँ पे इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। तो हमारे सनातन में, हमारे जो कि जीवन में हमें भगवान ने इतना अच्छा जीवन दे रखा है, तो हमें पूजन पाठ दान यज्ञ जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास पूजा पाठ करने का समय नहीं है तो आप जो कि गरीबों में दान करके, ज़रूरतमंदों को दान करके उतने ही फल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य कर रखा है, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है, तो आप ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, जो कि आपको इसका भी पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है। व्रत रखा जाता है और मान्यता है इस दिन व्रत रखने से मन शांत होता है, जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। यह दिन जो कि साधना और ध्यान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन ध्यान जरूर करें और जो कि एकाग्र मन जो कि करके आध्यात्मिक को जो कि मन में लगा करके पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपकी जो कि मन में जो इच्छाएं हैं वो अवश्य ही पूर्ण होती हैं। सत्यनारायण की कथा भी की जाती है। तो इस दिन अगर आप सत्यनारायण की कथा बड़े विधान से नहीं कर पा रहे हैं, पंडित जी या किसी की जो कि आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद से ही घर में आटे को भून करके पंजीरी बना करके तुलसी के पत्र डाल करके दही शहद गंगा जल दूध घी डाल करके पंचामृत बना करके खुद से ही घर में अपने आप कथा कह सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। पूर्णमासी के दिन जो कि सत्यनारायण की कथा सुनने से भी घर में एक बरकत आती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप इस दिन ये उपाय करें जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा बेहद खास मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको अपने घर में चावल और मखाने की खीर बनानी है। सर्वप्रथम आपको उस खीर से 3 हिस्से निकालने हैं, एक माँ लक्ष्मी के भोग के लिए, एक कन्या के लिए और एक गौ माता के लिए।
माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी को 2 गुलाब के फूल अर्पण करने हैं। धूप दीप नैवेद्य अष्टगंध माँ लक्ष्मी की इससे पंचोपचार से पूजन अर्चना करनी है। सिंपल पूजा भी कर सकते हैं। खीर का भोग लगा करके आप माँ को धूप दीप और घी का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद आपको किसी कन्या को अपने घर बुलाना है। उसको आपको चंदन सिंदूर रोली से टीका करना है, हाथ में मौली बांधनी है और उसके बाद आपको खीर का प्रसाद उस कन्या को जिमाना है, खिलाना है और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ उस कन्या को दक्षिणा जरूर देनी है। इसके बाद आप जो कि तीसरा हिस्सा जो कि निकाला है गौ माँ के लिए, तो गौ माँ को भी ऐसे ले जा कर के नहीं खिलाना है। आपको 1 लोटे में जल लेके जाना है, गौ माँ के चरण में यानी कि खुर में थोड़ा सा जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको उनको गौ माता को भी चंदन सिंदूर रोली मोली का टीका करना है। उसके बाद आपको गौ माता को खीर का प्रसाद खिलाना है। आप देखिए, ये करके देखिए, 100% गारंटी है कि माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही बरसेगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, Facebook पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।